बुरा लगता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं सुबह उठी तो ज़रूर थी, बट मैंने उठ के पढ़ाई नहीं करी थी, तो इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाया। और भाई को स्कूल छोड़ा, उसके बाद मैं अभी अपनी कॉफ़ी लेकर के आई हूँ। तो अभी बज रहा है 8, क्योंकि मैं उसे स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ, अपनी कॉफ़ी ले आ चुकी हूँ। तो कल मैंने इसी के सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे और हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर 1 भी हो गया था। आज मुझे स्टार्ट करना है अपना CSAT को नवंबर दिसंबर में, जितना भी मतलब चैप्टर्स हैं उनको क्लियर करने हैं। रिविजन्स जो मैं स्टार्ट करूँगी वो जनवरी से स्टार्ट करने का प्लान है। तो मेरा यही प्लान है कि अभी नवंबर दिसंबर चल रहा है, CSAT के सारे चैप्टर को क्लियर कर लो ताकि टेस्ट सीरीज़ लगा सको और PY को अच्छे से समझ सको। वैसे सब कुछ हो रहा है, क्योंकि मेरा जो है ना मैथ से ही सब कुछ रहा है। अभी मैं मैथ पढ़ा रही हूँ तो इतना कुछ है नहीं, बट जिस तरीके का डर का माहौल है CSAT का लेकर के, तो उसमें हल्के में लेकर मैं बिल्कुल नहीं चाहती मैं उसको हल्के में लूँ। तो मेन मोटिव मेरा यही है कि नवंबर दिसंबर में CSAT को कंप्लीट कर डालो। जो भी एक बार उसको समझ तो लो ही अच्छे से, फिर अपना टेस्ट सीरीज देख लो, फिर देख लो कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आज मैं सुबह उठ करके अपना CSAT ही करने वाली हूँ। CSAT का नंबर सिस्टम में मैंने एक या दो क्लासेस कर ली थी ऑलरेडी, तो अभी उसके आगे से स्टार्ट करना है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अपनी कॉफ़ी तो पी लूँ यार, कम से कम ये तो मिल जाए। पूरी स्टीम से चश्मे पे जमा हो जाती है। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी CSAT क्लास नंबर 3rd है ये मेरी, तो उसको शुरू करते हैं। मैंने पहले ही बोला था, CSAT क्लास से पहले भी कर चुकी हूँ। देखते हो मैंने कहाँ छोड़ा था। ऐसा होता है ना, बीच में आप कंटिन्यू क्लास करो फिर रोक दो और उसके बाद दोबारा से स्टार्ट कैसा लग रहा है कि पुराना वाला सब कुछ जा चुका है माइंड से। तो आज डे है 10 मेरे 500 चैनल्स डे का, ठीक है। इस टाइम मैं तुम्हें सच बताऊँ तो शायद मेरी पढ़ाई इस टाइम थोड़ी सी कम हो रही थी, क्योंकि इधर मेरा ऑप्शनल क्लास वगैरह था, तो उधर कुछ लोड ज़्यादा था। मैंने सोचा था कि 10 तारीख तक जब कुछ नहीं हो जाएगा थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लूँगी, पर मैंने पूरा कंप्लीट डे का ब्रेक नहीं लिया। मतलब पढ़ाई को थोड़ा कम कर दिया, जैसे कि पहले 4 लेक्चर चल रहे थे, इधर मैं 2 लेक्चर कर ले रही थी, उसके बाद रिवीजन कर ली, तो इस तरह से चल रहा था। तो मैंने 1 लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। मुझे CSAT की कंप्लीटली 2 क्लास करने हैं, तो ये 1 क्लास कंप्लीट हो गई। ये सेकंड मेरी क्लास है जिसको मैंने अभी स्टार्ट कर दिया। तो आज मैं सुबह जल्दी उठ भी नहीं पाई पानी लेने के लिए, और बड़ा वाला ग्लास लेकर के, ताकि बार बार जाना ना पड़े, एक बार में छुट्टी। 12:30 हो रहा है करेक्ट, इसमें दिख नहीं रहा यार, मुझे स्टेटस चेंज करने पड़ेंगे। 12:29 थोड़ा सा दिख रहा है, 29 दिख रहा है, 12 दिख नहीं रहा। तो अभी हो रहा है 12, 12:30 का टाइम हो रहा है। जाके नहा लेते हैं और तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जो आज सब कुछ पढ़ा है उसी का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा सा चैप्टर अभी नंबर सिस्टम में चल रहा है, 4 से 5 क्लास हो चुकी है, बाकी भी थोड़ा सा बाकी है। तो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो वो सब भी करना है, और बाकी पॉलिटी का रिवीजन करना है, और कुछ नहीं करना है। बाकी कोई क्लास नहीं करूँगी आज, मैंने सोच के रखा। अभी इधर क्लासेस आज 7 तारीख है ना, नहीं क्लासेस तो नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि सिलेबस थोड़ा सा जल्दी निपटाना है, तो क्लास तो कंटिन्यू रखूँगी। ऐसे मेरा मन करता है मैं क्लास छोड़ दूँ, पर नहीं। तो पहले नहा लेते, उसके बाद बात करते हैं। तो अभी हम लोग नहा चुके हैं, ठीक है, और मुझे करना है अपना पॉलिटी का रिवीजन। CSAT हो चुका था और पॉलिटी स्टार्ट करनी है, मैं उसका रिवीजन करने जा रही हूँ। उसके पहले मैंने सोचा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, जब मैं ब्लॉग डालती हूँ तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, कुछ अच्छे कमेंट्स होते हैं, कुछ बुरे कमेंट्स भी होते हैं। बुरा लगता है, ठीक है, थोड़ा सा बुरा लगता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से है। और जो अच्छे कमेंट्स हैं ना, उनके लिए मैं भी मतलब इनडायरेक्टली मैं ऐसा तो बताऊँ कि वो मुझे भी मोटिवेट कर देते हैं कि यार ठीक है, इस ब्लॉग पे मतलब लोगों ने इतने अच्छे कमेंट्स किए हैं, उनको भी चीज़ें समझ में आ रही हैं, वो भी रिलेट कर पा रहे हैं, तो क्यों ना नेक्स्ट ब्लॉग में भी वैसे ही कंसिस्टेंसी मेंटेन की जाए। तुम्हारा ब्रेक टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जर्नी एकदम बहुत लॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये चीज़ें रिलेट कर देती कि ठीक है, अगला दिन भी अच्छे से करो और इस टारगेट को कम्प्लीट करो। तो आज डे है 10 जिसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ, तो आई होप ये दिन भी अच्छे से जाए। अभी मेरा CSAT हो चुका है, अभी मुझे पॉलिटी का रिवीजन करना है, उसके बाद कोचिंग पढ़ाने के लिए जाना है। तो फटाफट चलते हैं, पॉलिटी का रिवीजन करते हैं।
तो अभी बैठ गई थी मैं पॉलिटी को पढ़ने के लिए। वैसे तो मुझे 1 वीक हो गया तो कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर देना चाहिए था, बट मेरी पॉलिटी अभी पूरी डिवीज़न में हो नहीं पाई थी, मतलब अच्छे से नहीं हो पाई थी। तो मैंने सोचा कि अभी पॉलिटी को कंटिन्यू कर लेते हैं, बाद में देखेंगे अगर मुझे इकोनॉमी या कुछ और ज्योग्राफी स्टार्ट करना होगा तो उसको बाद में कर लेंगे, पहले इसको निपटा रहे। तो मैंने सोचा कि अभी 10 दिन तो होने वाले हैं पूरा पॉलिटी को लेते हुए, तो ऐसा करते 20 डे का पूरा ब्रेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि कंप्लीटली अच्छे से नहीं हो पा रही, कि इससे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है अभी कि मेरा पॉलिटी अच्छे से हो गया। चलते हैं, मैंने बीच का ब्लॉग बिल्कुल नहीं किया। तो अभी मैं कोचिंग से वापस आ चुकी हूँ, मेरा खाना पीना भी हो चुका है। तो अभी एक जो न्यूज़ सुनी है उसके लिए थोड़ा सा अफसोस भी फील हो रहा है। खैर उस पर कल बात करेंगे, क्योंकि अभी रात हो रही 9 बज रहा है। तो 8:35 हो रहा, अभी पूरा 9 भी नहीं बजा है। तो फ़िलहाल बात इतनी सी है, मेरा कोचिंग हो गया, पॉलिटी हुआ और सीसेट हुआ था। उन दोनों का फिर रिवीजन किया था, कुछ नया नहीं पढ़ा था आज मैंने। अब वो कल, आज 10 तारीख है, आज लास्ट है। मैंने सोचा था ऑप्शनल कंप्लीट कर लूँगी आज 10 तक, बट मैंने अपना ऑप्शनल जल्दी कंप्लीट कर लिया था। तो मैंने थोड़ा सा दिन में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है। बट कल से 11 तारीख से मेरा नए रूल्स है कि मुझे अपना फिर ऑप्शनल जो 50% मेरा बाकी रह गया है, तो पेपर सेकंड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी मैं ऑप्शनल की अपनी। और बाकी जो मेरा सीसेट चल रहा है नवंबर दिसंबर में, सोच रही हूँ सीसेट को कवर कर लेते हैं, सीसेट का जो सिलेबस बाकी है, और रिवीजन की जो गाड़ी है वो चलती रहेगी। तो इतना मेन टारगेट हमारे जो लेकर के हैं। कुछ लोगों ने मेरा पर्सनली क्वेश्चन पूछा था, तो देखो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ कॉलेज के फर्स्ट ईयर से, ठीक है। सोचा मैंने स्कूल से था, बट मैंने स्टार्ट नहीं करा था, क्योंकि कुछ बहुत सारे रीज़न से मुझे लगा था कि मैं ये नहीं करूँगी। तो बहुत सारे रीज़न से फिर लास्ट में आके फंस गई। फिर ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन मेरा इसी ईयर कंप्लीट हुआ है। एज नहीं है, इस वजह से मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम अभी नहीं दे सकती 26 में, वरना मैं देती। मेन टारगेट ये था, पर मैं प्रिपरेशन 26 के लिए ही कर रही हूँ, और एग्ज़ाम मुझे 27 में ही देना है, ठीक है। और कोई डाउट? और किसी ने कुछ पूछा था, मुझे याद नहीं है अभी। बहुत सारे डाउट्स आए थे, किस ईयर में दे रहे हो। ग्रेजुएशन मैंने बीए कर रखा है, ठीक है, प्राइवेट कर रखा था। मैं कॉलेज नहीं जाती थी, सिर्फ पेपर देने के लिए जाती थी, ऐसा कुछ किया था मैंने, ठीक है। अभी मुझे मेरी डिग्री तक नहीं मिली, ना तो डिग्री नहीं मिली ना मार्कशीट मिली। मतलब ऑनलाइन मेरे पास सब कुछ है, बट ऑफलाइन में भी कुछ नहीं आया। मैं उसी के लिए पीछे पड़ रही हूँ कि जल्दी से वो सब कुछ भी निपट जाए, ताकि मेरी टेंशन ख़त्म हो जाए। इस टाइम मैं सोच रही थी कि अपना एमए वगैरह कुछ करने के लिए, फिर मैंने सोचा यार क्यों ही करना, मतलब क्यों टेंशन पालनी है, फिर एग्ज़ाम दो जा करके ये करो वो, तो टेंशन अच्छा है चुपचाप जो पढ़ रही हो वो एक ही चीज़ पढ़ो। घर वालों ने भी कहा कि अगर तुम्हें यही करना है तो फिर इसी में दे दो फोकस पूरा, और बाकी फिर देखते हैं क्या करना है। तो वो तो बात की बात होगी। तो अभी फ़िलहाल मेरा यही सब चल रहा है। और कल ओवर थिंकिंग और उस पर बात की थी मैंने, जो मैंने पहले ही बताया था। तो अभी देख लेते कुछ नया, शायद इस फ़ोन में नहीं होगा, तो कुछ नया तो और है नहीं। तो अभी फ़िलहाल यही चल रहा है। और आज 10 दिन पूरे हो चुके हैं चैलेंज को लेकर के, तो बस 490 दिन और बचे हैं। और जो मैंने 44 डेज़ ब्रेक के लिए ले रखे, तो उनको मैं सोच रहा था कि मैं मंथली ब्रेक कर लूँगी, एक दिन मंथली का ले लूँगी, क्योंकि डे वाइज और वीकली ब्रेक ले लूँ इतनी अच्छी तो मैं हूँ नहीं, और ना तो मेरे पास अब इतना टाइम रह गया है। और ब्रेक ऐसा तो है नहीं कि मैं पूरा 12 के 12 घंटे पढ़ते रहती हूँ। अपने दिन के कुछ टाइम फिक्स कर लेती हूँ, जैसे कि मुझे मैं सुबह उठने से लगा कि मैंने सुबह जितने मुझे लेक्चर्स का टेंशन होता है सुबह निपटा लेती हूँ, रिवीजन वाला सेक्शन दोपहर में निपटा लेती हूँ। उसके बाद कोचिंग पढ़ाने जाती हूँ। अगर मैंने दोपहर में नहीं पढ़ा तो वापस आके शाम में पढ़ती हूँ। अगर मैंने पढ़ रखा है तो मैं नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरे बहुत सारे काम होते हैं, मुझे उनको निपटाने पड़ते हैं। तो आज का ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।